गुस्ताख रसूल की बस एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बार फिर से हमें नारा सुनने को मिला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में, जो कि घटना कल रात को घटित हुई थी, नवरात्र के एक दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये वही उन्नाव है जिसको कहा जाता है कि उन्नाव एक कलम और कृपाण की धरती है। दोस्तों, वहाँ भी इस तरह के नारे सुनने को मिले। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या घटना हुई। पर उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को एक बार जरूर फॉलो कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। तो चलिए अब अपनी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश उन्नाव में स्थित शुक्लागंज के गंगा घाट में उस समय माहौल गर्मा गया जब लोगों ने जुलूस निकाला। मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने वहां पे एक रैली निकाली और जिसमें ये नारा लगाया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस तरह के भड़काऊ नारे सड़कों पर गूंज रहे थे। और इस घटना से सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि इस तरह के नारे कब तक एक समाज की शांति को, समाज की एकता को तोड़ते रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी से जो वहां पे भीड़ थी, जो वहां पे लोग थे, उनके गुस्से का पैमाना जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया। और प्राप्त खबरों के अनुसार फिर वहां पे जबरदस्त पथराव स्टार्ट हो गया। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये खबरों के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको। और इसके बाद हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, लोग घायल हो गए। और जब स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। आप वहां की स्थिति इस बात से समझ सकते हैं कि हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि वहां पे कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। और जब ये जुलूस निकाला जा रहा था तो जुलूस में आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी लहराए गए। स्थानीय सैकड़ों लोग एक साथ जुटे और फिर जम के नारेबाजी हुई। और अगर जो वीडियोस वहां से आ रहे हैं, अगर उनको देखा जाए गौर से, और सबसे हैरानी वाली बात ये रही है दोस्तों कि इस भीड़ में नाबालिग बच्चे भी साथ में थे। कल की रात में गंगा घाट के गांधीनगर रशीद कॉलोनी, मनोहर नगर पोनी रोड, सीताराम कॉलोनी शक्ति नगर, सुभाष नगर आनंद नगर और आसपास के कई सारे मोहल्ले, कई सारे इलाके में तनाव घिरा रहा दोस्तों। तो इस घटना से दोस्तों सवाल सीधा है, इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है आखिर? कब तक पुलिस, आम जनता, छोटे बच्चे, महिलाएं इस तरह की घटना के चपेट में आते रहेंगे? क्या शासन प्रशासन इस तरह के जुलूसों की अनुमति देकर भविष्य के खतरों को कहीं न्योता तो नहीं दे रहे हैं? हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इस तरह से भड़काऊ नारेबाजी, पोस्टरबाजी, जुलूसों को करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरह के कदम नहीं उठाए गए तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, उनको संभाला नहीं जाएगा। और इस घटना से दोस्तों कई गंभीर सवाल उठते ही उठते हैं। जैसे, क्या ये जुलूस नवरात्रि के एक दिन पहले जब हुआ तो क्या ये प्लान के तहत था? और जब वहां पे पत्थरबाजी अगर हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? जब ये जुलूस निकल रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों नहीं रोका इस जुलूस को? जब जुलूस निकल रहा था तो पुलिस ने देखा होगा कि इस जुलूस में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे थे इस जुलूस में? कौन है इस जुलूस के पीछे या इस तरह के जुलूसों के पीछे जो प्लान करते हैं लोग? क्या उनकी गिरफ्तारी या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये नवरात्रि के पहले माहौल बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्नाव में भी अब सर तन से जुदा होगा? उन्नाव एक ऐसी जगह है जहां पे कई लेखकों ने विश्व पटल में अपना और जनपद का नाम रोशन किया है। उन्नाव एक ऐसी जगह है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक चंद्रशेखर आजाद भी उन्नाव से हैं। क्या यहाँ भी अब तन से जुदा होगा सर? और अभी के हालात कुछ इस तरह हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, दोषियों की तलाश कर रही है और दोषियों को पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम पुलिस को करना चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। वहीं हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि भले इस तरह का माहौल बना हो, लेकिन आप शांति बनाए रखें और नवरात्रि का खूब आनंद उठाएं। अपने और अपने परिवार का इस नवरात्रि के त्योहार में खूब ख्याल रखें। मेरी और मेरी टीम की तरफ से नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जुलूस में शामिल थे, बच्चे, कि बेटा जाओ पढ़ लो जाके,
पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो अपने समाज का, अपने जनपद का, अपने देश का नाम रोशन करोगे। और जो वयस्क लोग वहाँ पर थे, जाओ यार कुछ थोड़ा बहुत काम कर लो। काम तुम्हें करना नहीं है, जुलूस निकालना है, और फिर तुम सरकारों को दोषी दोगे कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत चिंतनीय बात है कि क्या अब उन्नाव में भी सर तन से जुदा होगा। नमस्ते।